वेरी गुड। अच्छा, तो क्या आप सभी एक बात जानते हैं, हमने संकल्प तो कर लिया कि हम सुधरना चाहते हैं। एक होता है संकल्प करना कि नहीं यार मैं ना सुधरना चाहता हूं, चल मैं ना सुधरता हूं। एक होता है दृढ़ संकल्प करना, एक होता है संकल्प करना, एक होता है दृढ़ संकल्प करना कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन अब मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, इस बुरी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो हमें ये चेक करना है सबसे पहले कि जो मैं यहाँ पर आया हूं, यहाँ पर मैं संकल्प लेकर के आया हूं या दृढ़ संकल्प लेकर के आया हूं। क्या लेकर के आए हैं हम यहाँ पर? आवाज नहीं आई। दृढ़ संकल्प, जोर से बोलो सभी, दृढ़ संकल्प लेकर के आए हैं। यदि हम दृढ़ संकल्प लेकर के आए हैं तो हम बदल ही जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, हम गलत रास्तों पर निकले कैसे? कैसे निकले हम? हमारे साथ कोई परिस्थिति आई? कोई परिस्थिति या कोई प्रेशर, कोई टेंशन, कोई तनाव या कोई बुरा संग, कोई संगत आई? जब हम बुरे संग में पड़ जाते हैं तो क्या होता है, जो बुरी आदतें दूसरे की है वो भी हमें लग जाती है और हमें पता भी होता है कि ये बुरी संगत है, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम उसी संग में रहना पसंद करते हैं। क्यों करते हैं पसंद रहना? क्योंकि हमें उसमें मजा आने लगता है, हमें उसमें की मजा है कि नहीं? हम यही सोचते हैं कि उसमें आनंद है, खुशी है। तभी तो हम सोचते हैं अरे चल छोड़, सारी दुनिया खाती है पीती है, हम भी कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यही मन में आता है ना, शुरू की बात है। लेकिन जब हम वो चीजें लेने लगते हैं फिर धीरे धीरे पता चलता है कि इसका असर वास्तव में क्या है। क्या इसमें खुशी है? नहीं है। क्या है? दुख ही दुख है। सारा संसार आज दुखी है। क्या है? सारा संसार दुखी है। दुखी होने के कारण वो कुछ ऐसी चीजें ढूंढता है कि जिससे उसे खुशी मिले, और वो बुरी संगत में ही पड़ता है। एक कहानी सुनाऊं आपको? कहानी सुनना पसंद है? एक कहानी सुनाता हूं बहुत अच्छी। एक बार ना एक डाकू था। कौन था? डाकू। कहाँ रहता था वो? जंगल में रहता था। एक बार उस डाकू के मन में आया, क्या आया, कि चल यार एक बार ना शहर जाकर के देखता हूं, ये शहर में कैसे लोग रहते हैं। और आप सभी तो जानते हैं जो डाकू होते हैं कैसा उनका चेहरा होता है, भयानक सा चेहरा होता है कि नहीं? क्या होता है? बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछे, कोई कट यहाँ लगा होगा, एक कट यहाँ लगा होगा, एक कट यहाँ लगा होगा। ऐसा चेहरा होता है कि कोई भी देख करके डर जाए। तो जब वो शहर में गया, लोग उसको देख करके भागने लगे। अब वो डाकू सोचे कि ये मुझे देख के भाग क्यों रहे हैं। फिर उसकी समझ में आया, अरे ये मेरा हुलिया देख करके भाग रहे हैं। तो उस डाकू ने सोचा चलो एक काम करते हैं, नाई की दुकान पर जाते हैं और अपने दाढ़ी मूंछ बाल कटवा लेते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं डाकू तो डाकू ही है, डाकू वाले संस्कार उसके जाएंगे नहीं। तो जब वो नाई की दुकान पर गया, उसने पता क्या बोला नाई को, हे भाई फटाफट मेरी ये दाढ़ी मूंछ बना दे, और अगर गलती से एक भी कट लग गया तो बंदूक रखिए अभी उड़ा दूंगा। वो नाई डर गया, अरे भाई नहीं भाई मुझे माफ करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं काट पाऊंगा। उसने कहा अरे सुन, अगर एक भी कट नहीं लगा तो तुझे 10 लाख भी दूंगा। उसने कहा नहीं भाई नहीं, मुझे माफ कीजिए, मेरे बस की बात नहीं है। वो फिर दूसरी दुकान पे गया। दूसरी दुकान पर भी उसने एक ही बात बोली कि भाई सुन, कट लग गया गोली से उड़ा दूंगा, नहीं लगा तो 10 लाख रुपए दूंगा, सोच ले। नहीं भाई नहीं, मेरे तो मम्मी पापा का सपना है तीर्थ यात्रा पर जाना है, भाई मुझे माफ कीजिए। अब कोई भी उसके बाल काटने को तैयार ही नहीं। अब वो रास्ते से जा रहा था, तो आप जानते होंगे सड़क पर भी बैठे रहते हैं कुछ, कुर्सी डाल करके बैठे रहते हैं ना, बाल काटने के लिए कुर्सी डाल करके बैठ जाते हैं सड़क पे। तो उसको एक वो दिख गया, वहां पे एक बच्चा खेल रहा था। वहां पे जो उसके पिताजी थे, उसका जो जिसके पिताजी तो कहीं बाहर चले गए थे, वो वहां पर खड़ा था। तो उस डाकू ने उस बच्चे से बोला, अरे भाई सुन 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 इधर आ, मेरी दाढ़ी मूंछ बनाएगा, बाल काटेगा? कहने लगा बच्चा हाँ काट दूंगा। उसने कहा सुन ले,
एक भी कट लग गया ना, बंदूक रखी है, उड़ा दूंगा। अरे डाकू भाई तुम टेंशन मत लो, मैं काट दूंगा, आप बैठो तो सही। उसने फटाफट दाढ़ी मूंछ बढ़िया बाल बना दिया, उसको हीरो बना दिया। अब क्या हुआ, अब डाकू खुश, लेकिन उसके मन में एक सवाल भी था कि भाई एक बात बता, मैंने तुझे बंदूक दिखाई, कहा कि अगर एक भी कट लग गए तुझे उड़ा दूंगा, तुझे डर नहीं लगा? पता बच्चे ने क्या कहा, अरे डाकू भाई साहब अगर गलती से एक कट भी लग जाता ना तो मेरे हाथ में भी तो उस्तरा था, जैसे कट लगता मैं भी उड़ा देता। तो बच्चा देखो कितना समझदार था। कहने का भाव, हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, मेरे पास क्या है हम ये भूल जाते हैं। कोई भी परिस्थिति आती है हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, अरे लेकिन हमारी शक्ति क्या है हम वो जानते ही नहीं। हमारी सर्वश्रेष्ठ शक्ति है शांति, प्रेम, प्यार, शांति, लेकिन हम उसकी महसूसता अपने जीवन में आज करते ही नहीं हैं, जिसके कारण से हम दुखी हैं, परेशान हैं। तो क्या आप सभी प्यार का अनुभव करना चाहते हैं, शांति का अनुभव करना चाहते हैं? जब हमें प्यार मिलना शुरू हो जाए, शांति मिलनी शुरू हो जाए, तो ये चीजें तो अपने आप ही छूट जाएंगी, कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। और पता है ये शांति का अनुभव, प्यार का अनुभव किससे होगा, कैसे होगा? जब हम राजयोग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? राजयोग। राजयोग सीखेंगे सभी, आपको राजयोग सिखाकर ही जाएंगे। उससे पहले आपको हम थोड़ा बहुत और कुछ बताना चाहते हैं। आप देखो आज हम यहां पर आए हैं किस लिए? सुधरने के लिए। और आप में से कितनों में, आप में से हाथ खड़ा करके बताएंगे कि किसको ये महसूस हुआ कि हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, पहले से इंप्रूवमेंट हुआ है? हाथ खड़ा करके बताएंगे। बहुत अच्छे, काफियों ने इंप्रूवमेंट महसूस की भी है और कुछ ने अभी तक इंप्रूवमेंट महसूस नहीं भी की है, लेकिन बहुत अच्छी बात है जिनकी इंप्रूवमेंट हुई है। जिनकी नहीं भी हुई है धीरे धीरे हो जाएगी। तो ये राजयोग क्या है, कैसे इसको करते हैं, कैसे हम अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं? मन पर यदि हमारा कंट्रोल हो जाए तो भी हम इसको जीत लेंगे। तो ये मन क्या है, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे हमारे राजयोगी अनिल भाई। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजयोगी अनिल भाई को कि वो यहाँ पर आएंगे और आपको थोड़ा मन के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे इसको कंट्रोल करें, और ये राजयोग क्या है, इसको कैसे सीखते हैं, उसके बारे में भी आपको ये बताएंगे। तो जोरदार तालियां बजाएंगे।